स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 24 नवंबर 2024 की वो तारीख जब संभल में हिंसा हुई, बवाल हुआ, आगजनी हुई और फिर यह माहौल बनाया गया कि पुलिस की गोली से 4 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब जब रिपोर्ट सबमिट हो रही है, न्यायिक आयोग की जब रिपोर्ट सामने आ रही है, तो एक एक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कौन कौन से चेहरे जिन पर सवालिया निशान है, जिन पर अब आरोप गंभीर लगे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, संभल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पहले क्या है, वो विस्तार से बताइए। 2 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जांच आयोग, न्यायिक जांच आयोग, जिसमें अमित मोहन जी थे और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन सदस्य थे। इन्होंने करीब संभल में 6-7 महीने तक पूरे हिंसा की जांच की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। और रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मुसलमानों के बीच ये मस्जिद में सर्वे को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए, उन व्हाट्सएप ग्रुप पे पाकिस्तान का कांटेक्ट नंबर भी थे कुछ, और फिर वहां से गलत सलत जानकारियां फैलाई गई, अफवाह फैलाई गई। और जिस दिन सर्वे करने टीम वहां पे आई, जानबूझकर लोगों को इकट्ठा किया गया, जिसके कारण स्थिति और बिगड़ी। और न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट यह कहती है कि भड़काऊ भाषण और नारेबाजी की गई मोहल्ले मोहल्ले जाकर। और किसने किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग की जांच रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे, जिसके बारे में हिंसा भड़काने वालों ने ही कहा कि ये पुलिस की गोली से मारे गए। और जो नाम है ये है जियाउर रहमान और जियाउर रहमान बर्क सांसद है संभल से वो तो। हाँ, जियाउर रहमान बर्क है और एक विधायक इकबाल मसूद का बेटा सुहेल इकबाल। सुहेल इकबाल जगह जगह मोहल्ले छोटे छोटी सभाएं कर रहा था और लोगों को भड़का रहा था। इसके अलावा पंकज जी और कुछ नाम हैं। जामिया मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, सचिव मसूद अली फारूक, उपाध्यक्ष लद्दन खान, अधिवक्ता कासिम जमाल और ऐसे तमाम लोग हैं जो कि पूरी हिंसा में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है। इतना ही नहीं रोहित, जांच रिपोर्ट आगे कहती है कि हिंसक भीड़ ने पुलिस प्रशासन और वाहनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और हिंसा में 28 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिन्हें इतना मारा गया, पीटा गया कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हथियार लूटने की कोशिश हुई है और सरकारी सामान, अन्य सरकारी सामान लूटने की कोशिश की गई। और मास्टरमाइंड, इस पूरे हिंसा का प्लॉट रचने वाला, इस पूरी हिंसा की साजिश रचने वाला, ये जियाउर रहमान बर्क है। अब जो भी केस होगा, जितना भी नुकसान होगा, मौतों का केस, सब इनके मत्थे मढ़ा जाएगा। इन्होंने पूरी की पूरी साजिश रची थी वो संभल में हिंसा की। और जांच रिपोर्ट आगे कहती है कि मकसद क्या था। हिंसा का मकसद यह था कि लोगों में सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ताकि संभल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इस वजह से हिंसा भड़काने वालों को लगता था कि मुसलमान जब एक तरफ हो जाएंगे और उनको वोट देंगे तो उनका चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। तो वही तो हुआ। 369 पेज की जो रिपोर्ट दी गई सरकार को, विधानसभा के पटल पर रखी गई, उसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि मुसलमानों के बीच ये बात पहुंचाई गई कि जाओ मस्जिद खतरे में है। अब जब मस्जिद की बात आई तो मुसलमानों का खून उबाल मारने लगा, जबकि सिर्फ सर्वे था। और उस वक्त भी तमाम बातें निकलकर सामने आई थी, जैसे जो वकील थे उनकी जान खतरे में आ गई थी, पुलिस वाले की जान खतरे में आ गई थी, के बिश्नोई और अनुज चौधरी उस वक्त थे, उन पर तक हमले कर दिए गए थे। तो एक सुनियोजित साजिश पूरा बाकायदा आपको लगती है कि थी वो? बिल्कुल। और ये समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ये साजिश रची थी और विधायक इकबाल मसूद ने, दोनों ने मिलकर रची थी। इकबाल मसूद ने अपने बेटे को जगह जगह लोगों को मोबिलाइजेशन करने भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदा बनाए गए, घर बैठकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए मोहल्ले के अनुसार, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मोहल्ले के लोगों को जोड़ा गया ताकि जब कोई मैसेज हो और उसमें आपत्तिजनक सामग्री भेजी गई, जिसमें से कुछ सामग्रियां पाकिस्तान तक की थी, कुछ पाकिस्तानी नंबर्स को भी जोड़ा गया, जिसमें वो ललकार रहे थे कि तुम्हारा खून नहीं खौलता है क्या, ईंट से ईंट बजा दो वगैरह, इस तरह की बातें।
तो ये पूरा धार्मिक रूप से उद्वेलित किया गया लोगों को, और बाकायदा एक प्रोसेस के द्वारा किया गया। जिस दिन सर्वे करने टीम आई उस दिन ये कहा गया कि आज के बाद से ये मस्जिद जो है वही हाल हो जाएगा जो सर्वे के बाद अयोध्या का हुआ या ये हुआ, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। और तब हिंसक भीड़ ने यहां पे आके वो हिंसा शुरू की, और हिंसा भड़काने में भी कुछ लोग इनके प्लांटेड थे वहां पे। पहले उन लोगों ने एक्साइट किया लोगों को, तब जाकर ये हिंसा भड़की है। बिल्कुल पंकज जी, बाकी आयोग ने रिपोर्ट सौंपते हुए कई सुझाव भी दिए हैं कि भाई तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ना लोगों पर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ज़्यादा वहां पर फोकस किया जाना चाहिए और पुलिस प्रशासन की गश्त बढ़नी चाहिए। तमाम ऐसे 8-9 सुझाव दिए गए हैं। फिलहाल जो न्यायिक रिपोर्ट सौंपी गई है, अब उसके बाद एक एक चेहरे बेनकाब हैं। जो आरोप लगा रहे थे सरकार पर, जो आरोप लगा रहे थे वहां के प्रशासन पर, अब उनका चेहरा बेनकाब है कि वो लोग मस्जिद खतरे में है यही शब्द बोलकर मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर ले आए। जी पंकज जी, लास्ट में कंक्लूड कीजिएगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये राज्य सरकार की मशीनरी है, वो जुडिशियरी की है। तो अगर इसलिए बनाया गया है पूर्व रिटायर्ड जज को, ताकि उस वक्त कहा गया कि किस तरह कोई आपत्ति ना हो। नहीं, वो कभी भी उठा सकते हैं। वो अगर उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो उठा सकते हैं। आज तक अयोध्या पे नहीं उठा रहे हैं। नहीं तो ये भाई जुडिशियल कमीशन है। देखिए 3 तरह के आयोग होते हैं। एक तो जो प्रशासनिक आयोग होता है जिसमें प्रशासन के लोग होते हैं, तो कह भी सकते थे कि योगी जी का प्रशासन ने इसलिए कर लिया, इसलिए जानबूझ के दिया था। केंद्र की कोई एजेंसी हो तो कह भी सकते थे कि केंद्र की एजेंसी है। ये तो जुडिशियरी की एजेंसी है। इन पे सवाल उठाने का मतलब आप जुडिशियरी पे सवाल उठा रहे हैं, और इनको मजबूरी में कहना पड़ेगा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे देखना होगा कि विपक्ष इस न्यायिक रिपोर्ट पर क्या कुछ कहता है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। वो उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, वो तो चेहरा देख के पॉलिसी बना लेते हैं। सर 2024 में जो संभल में हिंसा हुई थी उसकी भी एसआईटी रिपोर्ट आज टेबल करी गई है, जिसमें ऐसा लिखा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और बर्ग के भड़काऊ बयानों के बाद ही वहां पर हिंसा हुई। विधानसभा में आज रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और वो 3 सदस्यीय जो कमेटी थी जस्टिस अरोरा की अध्यक्षता में, उन्हें रिपोर्ट दे दी है जो विधानसभा में टेबल हो चुकी है। उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ लोगों को वहां दोषी पाया है।